हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ट्विंकल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अबाउट पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन, मतलब कि एक पार्टनरशिप में कौन कौन से ट्रांजैक्शन होते हैं और जानेंगे कि कैसे वो सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। फिर समझेंगे कौन कौन से अकाउंट्स इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप अकाउंटिंग में और मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, मतलब कि जो कैपिटल अकाउंट बनता है पार्टनर्स का वो किस मेथड से बनेगा। तो पहले हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के सारे ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम से रिकॉर्ड किए जाते हैं, वैसे ही पार्टनरशिप के भी सारे ट्रांजैक्शन डबल एंट्री सिस्टम में ही रिकॉर्ड किए जाते हैं। और अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं पार्टनरशिप फर्म में? सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या बनता है? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। उसमें क्या होता है, जब हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हम लोग का नेट प्रॉफिट निकल जाता है। अब क्योंकि सोल प्रोप्राइटर इकलौते इंसान का होता है तो जो नेट प्रॉफिट निकलता है वही वो ले लेता है। लेकिन पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन में क्या होता है, 2-3 पार्टनर्स होते हैं, 4 पार्टनर्स, बहुत सारे पार्टनर्स भी हो सकते हैं। तो अब वो नेट प्रॉफिट को कैसे डिवाइड करेंगे ताकि सारे पार्टनर्स को अपना शेयर मिल सके? तो हम लोग क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट एंड लॉस में आता है उसको हम लोग एगो न्यूली ओपन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उस अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस अकाउंट में और भी एंट्रीज पास होता है रिलेटेड टू पार्टनर्स, जैसे कि सैलरी टू पार्टनर्स, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और एक एंट्री आता है जो है अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, मतलब कि प्रॉफिट का कुछ हिस्सा रिजर्व में ट्रांसफर कर देने का। ये सब सारे एंट्रीज करने के बाद जो प्रॉफिट बचता है वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और कहां पे जाता है ये सारे प्रॉफिट? पार्टनर्स के कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। तो 3 अकाउंट्स जो बनता है पार्टनरशिप में वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम लोग सीखते हैं पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कैसे किया जाए, मतलब कि क्या क्या जर्नल एंट्री पास होगा। तो पहला है एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हम लोग जाने थे कि जो नेट प्रॉफिट रहता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका जर्नल क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इसका पहला पार्ट क्या है? ऑन अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब कि बिजनेस पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है कैपिटल पे। तो क्या हो रहा है, ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब कैपिटल पे इंटरेस्ट देने की वजह से क्या हो रहा है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जब कैपिटल अकाउंट बढ़ता है तो वो क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड एट, जो भी परसेंट पे इंटरेस्ट दे रहा है वो पर एनम। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नल एंट्री इज ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, मतलब कि जो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए थे वो अपना बिजनेस के लिए एक्सपेंस था, तो उस अकाउंट को हम लोग को क्लोज भी करना है। तो किससे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि फर्म का जो भी पार्टनर्स का ट्रांजैक्शन होता है वो कहाँ आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट एंट्री इज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इसमें भी 2 पार्ट है। पहला है ऑन अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स क्या होता है, पार्टनर्स से हम लोग लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को रिड्यूस करेगा और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज अ बेनिफिट फॉर द कंपनी। तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज दैट, जितना परसेंट है वो पर एनम। और सेकंड पार्ट क्या है? ऑन क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। अब ये अकाउंट को भी हम लोग को क्लोज करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पहले क्या हुआ था हम लोग का? क्रेडिट। तो इस एंट्री में क्या हो जाएगा? डेबिट।
तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। Now the fourth one is entry for salary or commission payable to a partner. अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिल रहा है तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? इसका भी वही सेम दो पार्ट है। पहला है ऑन अलाउिंग सैलरी और कमीशन टू अ पार्टनर, मतलब कि जब हम लोग सैलरी या कमीशन दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा और ये क्या है? बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, तो हो जाएगा पार्टनर्स सैलरी और कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा बिंग सैलरी और कमीशन गिवन टू पार्टनर्स। और सेकंड पार्ट है ऑन क्लोजर ऑफ पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी और कमीशन अकाउंट। नाउ द फिफ्थ वन इज एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व, मतलब कि जो हम लोग का प्रॉफिट है उसका कुछ हिस्सा हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इसका जर्नल एंट्री क्या हो जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और नरेशन हो जाएगा बीइंग अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट। एंड द लास्ट वन इज एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट, मतलब कि जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का बैलेंस आया था उसको हम लोग क्या करें? ट्रांसफर कर रहे, तो उसका बैलेंस क्या आएगा? अगर सपोज प्रॉफिट आया तो हम लोग क्या जाने थे? जितना भी एंट्रीज होगा उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स को। मतलब कि इसका जो बैलेंस है वह कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट में। तो अगर प्रॉफिट है तो वो अगर ट्रांसफर होगा तो पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? इसका जर्नल एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। और इसका नरेशन हो जाएगा बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब हम लोग समझते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? ये एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि इसलिए बनाया जाता है ताकि पार्टनर्स को कितना प्रॉफिट मिलेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये हम लोग निकाल सके। उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करने के बाद, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स एंड ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब एडजस्टमेंट्स के बाद जो भी प्रॉफिट बचता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और वो किस अकाउंट से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। और ये क्या कब बनता है? ये अकाउंट ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जस्ट बाद। तो इसको क्या कह सकते हैं हम लोग कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है और ये सिर्फ पार्टनरशिप फर्म्स ही बनाते हैं। अब हम लोग देखते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाएंगे? पहले लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, मतलब जिसके बुक्स में हम लोग ये अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम। देन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अब फॉर्मेट हम लोग का कुछ ऐसा है, पहले लिखेंगे पर्टिकुलर्स, देन रुपीज, देन पर्टिकुलर्स, देन रुपीज। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट और राइट हैंड साइड में क्रेडिट। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा नॉमिनल अकाउंट है तो डेबिट साइड में हमारे सारे एक्सपेंसेस आएंगे और क्रेडिट साइड में हमारे इनकम्स आएंगे। चलिए पहले क्रेडिट साइड का आइटम्स देख लेते हैं। क्या क्या आया है? पहले जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर होकर नेट प्रॉफिट आया था पहले वो आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि हम लोग का जो प्रॉफिट आता है नेट प्रॉफिट वो डेबिट साइड में रहता है, तो वो जब हम लोग ट्रांसफर करते तो क्या वो क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। हम लोग का क्या है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अ काइंड ऑफ इनकम कह सकते हैं। तो सपोज दो पार्टनर्स है तो ए एंड बी बोल के आ जाएगा। अब डेबिट साइड का आइटम्स देख लेते हैं। तो पहला क्या है? टू सैलरीज ऑफ पार्टनर्स, मतलब पार्टनर्स को जो सैलरी मिल रहा है। टू कमीशन टू पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, टू रिजर्व, मतलब जो अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है वो। और अगर प्रॉफिट आया है तो हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब अगर ए के कैपिटल अकाउंट में हो रहा है तो ए कैपिटल अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, और अब बीज कैपिटल अकाउंट और बीज करंट अकाउंट। अब हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिफरेंस क्या है।
फर्स्ट बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन इज स्टेज ऑफ प्रिपरेशन, मतलब कि बनता कब है। तो प्रॉफिट एंड लॉस बनता है ट्रेडिंग अकाउंट के बाद, इसलिए वो शुरू होता है ग्रॉस प्रॉफिट से, जो कि हम लोग को ट्रेडिंग अकाउंट से मिल जाता है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, इसलिए वो स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से, जो कि हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिला होता है। सेकेंड बेसिस है ऑब्जेक्टिव। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ताकि हम लोग को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल सके। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है? ताकि जो हम लोग का नेट प्रॉफिट निकला है वो पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो वो पता चल सके। नाउ द थर्ड वन इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए कोई भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि ये सोल प्रोप्राइटर में भी बनता है, पार्टनरशिप में भी बनता है और बड़े बिजनेस में भी बनता है। बट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट का होना जरूरी है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेसिस पर ही बनता है। नाउ द लास्ट वन इज चार्ज और एप्रोप्रिएशन। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी एक्सपेंसेस होता है वो सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होते हैं, एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं। अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस क्या है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो पहला बेसिस है नेचर। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो होता है वो होता है एक्सपेंसेस जो कि हम लोग प्रॉफिट से डिडक्ट करते हैं ताकि हम लोग को नेट प्रॉफिट या लॉस मिल सके। लेकिन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ये हम लोग का नेट प्रॉफिट को कैसे हम लोग वेरियस हेड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो पता चलता है उससे। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होता है, और जो एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होता है। अब ये नेसेसरी है या नहीं है? तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है वो नेसेसरी है, चाहे वो लॉस हो या प्रॉफिट। अगर लॉस भी हो रहा है तो भी हम लोग को ये सब एक्सपेंसेस इनकर करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो हम लोग का एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट होता है तभी ये सब एक्सपेंसेस आता है। और एग्जाम्पल क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का? अगर पार्टनर कोई बिजनेस में लोन दिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो इसके अंडर आता है, वो हम लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता है, वो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। और या फिर कोई रेंट दे रहे हैं पार्टनर को वो भी। और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, पार्टनर सैलरी हो गया, ये सब। आई होप यहाँ तक आप लोगों को सब समझ आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो पार्टनरशिप में हम लोग क्या देखे थे कि पीएल एप्रोप्रिएशन बनता है, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। और क्या देखे थे क्या बनता है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट। ठीक है, तो अब इनके बारे में समझते हैं। पार्टनरशिप में क्या होता है? हर पार्टनर का अपना एक कैपिटल अकाउंट होता है। अब ये जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का, ये दो मेथड से बन सकता है। पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, दूसरा है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। पहले हम लोग समझते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो इस सिस्टम में क्या होता है, जो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रहता है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहता है। मतलब कि कोई भी इंक्रीज या डिक्रीज अगर हो रहा है कैपिटल में तो वो रिकॉर्ड होगा इसमें। तो हम लोग जानते हैं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस होता है। तो हर पार्टनर का जो कैपिटल अकाउंट रहेगा वो जो लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो उससे क्रेडिट होगा, और अगर वो लोग कोई भी एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है बिजनेस में तो वो भी क्या होगा? क्रेडिट। और जो अलग अलग एडजस्टमेंट होता है जिससे कि पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डिक्रीज होता है वो क्या हो जाएगा? डेबिट। क्योंकि हम लोग जानते हैं जब कैपिटल घटता है तो क्या होता है? डेबिट। तो वो एडजस्टमेंट क्या क्या है? ड्रॉइंग्स, मतलब अगर पैसा निकाल रहा है, फिर अगर कोई लॉस हो रहा है बिजनेस में वो शेयर कर रहा है, देन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। और अगर कुछ एडजस्टमेंट के वजह से पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट होगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो उसमें क्या क्या आ जा रहा है? पहला है सैलरी और कमीशन टू पार्टनर्स, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट देख लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कुछ ऐसा दिखेगा। ऊपर में हम लोग लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, और डिपेंड करता है कितना पार्टनर्स है। अभी हम लोग माने हैं कि 2 ही पार्टनर है, तो क्या किए, पर्टिकुलर्स लिखे, देन ए और बी, और फिर पर्टिकुलर्स, देन ए और बी। लेट्स हैव अ लुक ऑन द आइटम्स दैट आर ऑन द क्रेडिट साइड। तो पहला क्या है? बाय बैलेंस बीडी, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
फिर है बाय कैश और बैंक अकाउंट, यानी कि कोई पार्टनर अगर एडिशनल कैपिटल ला रहा है तो वो। फिर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय कमीशन, और अगर पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई प्रॉफिट हुआ था तो वो आ जाएगा बाय पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हम लोग देखते हैं डेबिट साइड का आइटम्स। उसमें क्या है, टू कैश और बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, मतलब अगर कैपिटल से कोई ड्रॉइंग्स किया है तो वो। फिर है टू ड्रॉइंग्स अकाउंट बोल के, मतलब कि अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट कोई ड्रॉइंग्स किया हो तो। फिर आता है टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। फिर आता है टू पीएल अकाउंट। अब ये पीएल अकाउंट क्या है, ये है जो हम लोग का नेट प्रॉफिट जिसमें निकलता था, अगर उसमें लॉस निकला है तो वो हम लोग का यहाँ पे पार्टनर्स में शेयर हो जाएगा, और क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस कर देंगे, वो आ जाएगा टू बैलेंस सीडी बोल के। अब हम लोग समझते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। इस सिस्टम में क्या होता है, जो पार्टनर्स का ओरिजिनल कैपिटल रहता है वो सेम रहता है, यानी वो चेंज नहीं होता है जब तक कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ना हुआ हो या फिर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल ना हुआ हो। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड में क्या होता है, जो भी एंट्रीज आता है जैसे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ये सब किसमें होता है, ये एगो न्यू अकाउंट बनता है जिसको कि हम लोग करंट अकाउंट कहते हैं। इसलिए इस मेथड में क्या होगा, दो अकाउंट बनेगा जो कि है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो चलिए हम लोग पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं। तो फॉर्मेट हमारा कुछ ऐसा है, लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, ऊपर में लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हम लोग अभी माने हुए कि दो हम लोग का पार्टनर्स है, तो पर्टिकुलर्स देन ए बी, फिर पर्टिकुलर्स देन ए एंड बी। हम लोग पहले क्रेडिट साइड में देख लेते हैं क्या क्या है। तो बाय बैलेंस बीडी, ये जो हम लोग का ओपनिंग बैलेंस था वो, और बाय कैश और बैंक, यानी कि कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है तो वो आ जाएगा। और डेबिट साइड में अगर कोई ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हुआ हो या फिर कोई परमानेंट विड्रॉल हुआ हो तो टू कैश और बैंक अकाउंट बोल के वो आ जाएगा। और फिर क्या है, हम लोग बैलेंस कर देंगे इस अकाउंट को, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट का फॉर्मेट। तो हम लोग क्या जाने थे कि जितना भी एडजस्टमेंट है जैसे ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट और लॉस, वो सारे कहाँ आएगा, करंट अकाउंट में। तो फॉर्मेट हम लोग का कुछ ऐसा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखेंगे ऊपर में, देन लेफ्ट साइड में डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट, देन पर्टिकुलर्स ए बी, पर्टिकुलर्स देन पार्टनर्स का नाम ए एंड बी। पहले हम लोग देख लेते हैं क्रेडिट साइड का आइटम्स। तो क्या है, बाय बैलेंस बीडी, अगर हम लोग का करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो, अगर डेबिट है तो वो टू बैलेंस बीडी में आ जाएगा, ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है आगे, बाय सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर प्रॉफिट है तो वो क्रेडिट साइड में आएगा करंट अकाउंट के। और डेबिट साइड में क्या आ रहा है, टू ड्रॉइंग्स, अगर प्रॉफिट के अगेंस्ट ड्रॉइंग्स किया गया है तो, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि जो हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस हुआ था वो यहाँ पे आ जाएगा, शेयर हो जाएगा पार्टनर्स में। फिर इस अकाउंट को हम लोग बैलेंस कर देंगे। तो क्या हो सकता है, इसमें डेबिट बैलेंस भी आ सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। So the first basis is when it is prepared. तो कैपिटल अकाउंट कब बनता है, कैपिटल अकाउंट बनता है दोनों, दैट इज फिक्स्ड मेथड में भी बनता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में भी बनता है, लेकिन करंट अकाउंट सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल मेथड में ही बनता है। सेकेंड बेसिस इज बैलेंस, मतलब कि क्या बैलेंस आता है कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट का। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनता है तो वो सिर्फ क्रेडिट बैलेंस से शो करता है, लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनता है तो वो क्रेडिट एज वेल एज डेबिट बैलेंस भी शो कर सकता है। और करंट अकाउंट वो क्रेडिट और डेबिट बैलेंस दोनों शो कर सकता है। नाउ द थर्ड वन इज व्हाट इज द नेचर। तो कैपिटल अकाउंट जो है जब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनता है तो वो चेंज नहीं होता है जब तक कोई एडिशनल कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस ना हुआ हो या फिर ड्रॉइंग्स ना किया गया हो अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या है, हर ट्रांजैक्शन के साथ वो चेंज होता है। और करंट अकाउंट क्या है, वो हर ट्रांजैक्शन के साथ चेंज होता है। नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। जब कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से बनता है तो सिर्फ उसमें दो ट्रांजैक्शन आता है, जो कि है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या फिर ड्रॉइंग्स मेड अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या है, सारे ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड होते हैं। और करंट अकाउंट में क्या है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस सब आता है।
Now let us understand the difference between fluctuating capital accounts and fixed capital accounts. So the first basis is change in capital. तो fluctuating capital account में क्या होता है, जो बैलेंस है वो चेंज होते रहता है जैसे जैसे कोई ट्रांजैक्शन होता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ऐसा नहीं होता है, वो चेंज नहीं होता है लाइफ टाइम तक एक्सेप्ट जब कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया हो या ड्राइंग्स किया गया हो परमानेंटली। सेकेंड बेसिस इज नंबर ऑफ अकाउंट्स, मतलब कितना अकाउंट्स बनता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, वो है कैपिटल अकाउंट, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट रहता है हर पार्टनर का, जो कि है कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। और द थर्ड बेसिस इज रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो जितना भी ट्रांजैक्शन होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सारा कैपिटल अकाउंट में होता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में ऐसा नहीं है। अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस हो रहा है या फिर ड्राइंग्स हो रहा है अगेंस्ट कैपिटल, सिर्फ वही कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड होता है, बचा कुचा सारा करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अब बैलेंस क्या होता है इसका, इन दिस केस कैपिटल अकाउंट क्रेडिट या फिर डेबिट बैलेंस शो कर सकता है, लेकिन फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में क्या होता है, कैपिटल अकाउंट सिर्फ क्रेडिट बैलेंस ही शो करता है। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।